वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग पैकिंग का है, ट्रैवलिंग का है, क्योंकि विंटर वेकेशन ऑलमोस्ट हो गई है सभी की। तो यहाँ पर ज़ेर की भी वेकेशन हो गई है, और वेकेशन हो और मायके चक्कर ना लगाया जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जस्ट बस उसी की तैयारी यहाँ पर चल रही है। सारा का सारा स्टफ़ मैंने निकाल के बाहर रख दिया था। अब इनको मैं आराम से सेटल करती जाऊंगी बैग्स में। यहाँ पर बैग्स वगैरह भी मैंने निकाल के रख दिए हैं। मेरी पैकिंग ऐसे ही होती है, सारा सामान मैं माइंड में सेट करती जाती हूँ कि ये लेके जाना है, और बड़े मेरे ड्रॉर्स में ही होते हैं। जब लास्ट नाइट होती है तब भी मैं सारा का सारा स्टफ़ निकालती हूँ और बैग्स में डालती रहती हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा ईजी रहता है। वैसे मैं एक एक चीज़ डालती जाऊँ वो मुझे अच्छा नहीं लगता, उलझन सी हो जाती है। तो इस वजह से बस मैं इसी तरीके से ही पैकिंग करती हूँ। और यहाँ पर जो मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी अपनी वेलवेट की, ये मेरी दहेज की ड्रेस थी। बहुत ही कोई हसीन है, मैरून कलर में, ऊपर से गोल्डन काम। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैंने 2 या 3 बार पहनी हुई है। मुझे अच्छी बहुत लगती है, बट वेदर ऐसा होता ही नहीं कि ये पहनी जाए। तो इस वजह से मैंने अभी सोचा कि रख देती हूँ विंटर से, तो कहीं ना कहीं पहन लूँगी आना जाने में। तो इस वजह से ये भी रख रही थी। और यहाँ पर जी मैंने एक बैग तो पैक कर लिया था। इसमें सारे बच्चों के स्टफ़ जो होते हैं एक्स्ट्रा, वो सारे मैंने डाल दिए थे। उसके बाद जी मैं यहाँ पर अपना बैग पैक कर रही थी। तो पैकिंग वैसे तो बहुत ही ईजी होती है, बट विंटर्स में मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टफ़ हमें उठाना होता है। स्वेटर, सॉक्स, हैंड ग्लव्स, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, एक एक चीज़ याद करके डालनी होती है। और यहाँ पर जी मैं आपको दिखा रही थी अपने बैग्स के, ये 2 बैग मैं उठाऊंगी। एक मैं स्पेयर में रख दूंगी कि कहीं आने जाने में ले लूँगी, और दूसरा मैं ऐसे ही हैंड कैरी। एक तो विंटर्स की वजह से पहले ही सामान इतना ज़्यादा हो गया था, ऊपर से हम लेडीज़ की जो मैचिंग की बीमारी होती है वो भी सामान को डबल से ट्रिपल कर देती है। तो यहाँ मैंने बीच का रास्ता निकाला और नॉर्मल से कलर डाल दिए थे। एक ब्राउन कलर का हैंड बैग रख लिया था, और दूसरा ब्लू कलर का, जो कि हर ड्रेस के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेगा। विंटर्स में वैसे भी हम डार्क कलर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उस पर ब्लू और ब्राउन दोनों ईजिली चल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने बैग्स वगैरह रख दिए थे। और यहाँ पर जो मैंने बच्चों के कपड़े भी सूटकेस में डाल दिए थे, सारे प्रेस किए हुए थे। तो इस वजह से मैंने इसे सीधे सीधे ही रखे थे, बट मुझे अभी टेंशन हो रही थी कि ये बंद कैसी होगी। ऊपर तक भर गई थी, और ये शॉपर अलग से ही बाहर रह गई थी। इसमें सारे इनर वगैरह मैंने डाले थे। इसमें जस्ट और जस्ट उनके कपड़े थे, सारे ही मैंने प्रेस करके रख दिए थे। तो इसमें मैंने एज इट इज़ डाल दिए थे। तो अभी ये शॉपर भी नहीं आ रही थी, और बैग भी बंद नहीं हो रही थी। तो बहुत ही कोई टेंशन थी। तो मैंने कहा चलो पहले इसे बंद कर देती हूँ, और उस वाली शॉपर को कहीं और ही एडजस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर अल्लाह अल्लाह करके मैंने बैग बंद कर लिया था। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम पैकिंग ही करती रही। काफ़ी सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो उसी टाइम करने होते हैं, तो वो सब किए। तो क्लिप्स में नहीं ले पाई थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और नींद भी आ रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने पैकिंग वगैरह कंप्लीट की। यहाँ पर The next morning. नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी, और हमें सुबह सुबह जल्दी निकलना था। तो मैंने उठते ही बच्चों को रेडी कर लिया था, और ब्रेकफास्ट कुछ ख़ास करने को दिल नहीं कर रहा था। तो बस मैंने जस्ट चाय बनाई थी, बिस्किट खा रही थी, और बच्चों को भी कह रही थी कि आप भी आके खा लें। तो बच्चों ने तो मना कर दिया था कि हमें तो भूख ही नहीं है। एक तो सुबह सुबह का टाइम था, तो ये कुछ भी नहीं खाती, ऊपर से जाने की भी खुशी थी। तो इस वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तो बस मैंने खाए, और छोटी मैडम को 1-2 बिस्किट खिला दिए थे। यहाँ पर जी थोड़ा बहुत टचअप तो चलता है। तो यहाँ पर जस्ट मैंने व्हील निकाला था। इसमें मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि हर चीज़ ही आपको मिल जाती है, बेस, कंसीलर, हाइलाइटर, ब्लशन। तो बस ये आपके पास बैग में अगर मौजूद होगा तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। बस निकाला और झटपट से थोड़ा बहुत टचअप कर लिया। यहाँ पर जी ये ज़ेर मैडम बिल्कुल ही रेडी होकर खड़ी हो गई थी। बस इनसे वेट नहीं हो रहा था कि गाड़ी आए और बस निकलें। तो ये यहाँ पर अपना लुक दिखा रही थी। और यहाँ पर मैं अपनी चाय कंप्लीट कर रही थी। इनकी बातों में, इनके कामों के पीछे लग लग के मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो गई थी, मज़ा ही नहीं दे रही थी। बस मैंने सोचा कि इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ज़ेर यहाँ पर छोटी कज़न को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रही थी, और कह रही थी बार बार कि मैं तुम्हें मिस करूँगी। तो इतनी ज़्यादा किस और हक कर रही थी, देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह से इनकी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अल्लाह पाक हमेशा ही इनको ऐसे ही रखे। और बस उसके बाद हमारी गाड़ी आ गई थी, और हम निकल पड़े थे। और इन दोनों
मैडम कोई विंडो वाली सीट चाहिए थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बीच में बैठ जाएं और हम दोनों विंडो की साइड बैठ जाएंगे। तो उनको देख के मुझे भी अपना बचपन याद आ रहा था। जब हम ट्रैवल करते तो हम भी आपस में बहन भाई ऐसे ही लड़ते थे कि हम विंडो वाली सीट चाहिए। तो ये सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं बचपन की, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगती हैं और बाद में याद भी आती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी बस हमारा सफ़र शुरू हो चुका था और विंटर्स की वजह से थोड़े बहुत क्लाउड भी थे, तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा था। और यहाँ पर जीजर को देख के मुझे अपनी सिस्टर की बात याद आ गई थी। जब हम ट्रैवल करते तो वो कंटिन्यूसली विंडो से बाहर देखती रहती थी, इतना खो जाती थी, पता नहीं क्या देखती रहती थी। जब उसको हाथ लगा के हम बुलाते थे तभी उसे होश आता था, तो मैं बोलती थी कि ऐसे तो कुछ बाहर चीज़ थी ही नहीं जो आप इतना घूर घूर के देख रही थी। तो वो भी हंसती थी और मैं भी हंसती थी। पता नहीं क्यों हम सब बहन भाइयों की बचपन से ये आदत है कि ट्रैवल में हम बिल्कुल ही चुप करके बैठते हैं और बाहर ही देखते रहते हैं खामोशी से। और जो मेरी बच्चियाँ हैं बहुत ही बातूनी है, देखती भी और बातें भी करती रहती है कंटिन्यूसली। तो मैं कहती हूँ सुकून से सफ़र किया जाए, कुछ भी बातें नहीं हो, बस चुप करके बाहर देखते रहो। बट ये दोनों कहती हैं कि नहीं, जितना हम बाहर देखेंगे उतनी ज़्यादा बातें भी करेंगी। और यहाँ नीचे करें कितना प्यारा व्यू आ रहा था, नीचे ग्रीनरी थी, ऊपर थोड़े बहुत क्लाउड थे और ब्लू स्काई था, बहुत ही कोई अच्छा लग रहा था ये सीन। It's so special, what it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. Just so. और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका ब्रेकफास्ट करने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था इनको। तो बस थोड़ी देर के बाद इनको थोड़ी बहुत भूख फील हो रही थी, तो बस यहाँ पर ये चीज़ें वीज़ें निकाल के खा रही थी। You know, you're mine for sure. Yeah. You're mine for sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल हैं आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। आपके बच्चों को भी वेकेशंस हो गई हैं या अभी होनी है, तो आप सब भी वेकेशन में कहीं ना कहीं ट्रैवल करेंगे या बस घर में ही वेकेशंस को एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ। तकरीबन बच्चे तो नैनीताल जाना ही पसंद करते हैं और माएँ भी अपने बच्चों के साथ इस बात में एग्री करती हैं कि चलो मायके का चक्कर लगा आते हैं, थोड़ी बहुत आउटिंग हो जाएगी और मूड भी फ्रेश हो जाएगा और फिर से न्यू एनर्जी के साथ अपनी सेम रूटीन जनवरी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर बस ये हमारा सफ़र चल रहा था। जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि मेरे व्लॉग्स देर देर से इस वजह से भी आ रहे थे कि बस जाने के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी पड़ती है और जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उसकी शॉपिंग थोड़ी बहुत करनी होती है। तो वो चल रही थी शॉपिंग, साथ में जी टेलर्स को कपड़े देने होते हैं, वो उठाने होते हैं और घर को भी हम 10-12 दिन के लिए छोड़ रहे होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें प्री प्लान करनी होती हैं। बस वो सारी चीज़ें चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा मैसअप हो रहा था, तो इस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी व्लॉगिंग का। तो इस वजह से मेरे व्लॉग्स थोड़े लेट आ रहे थे। अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि टाइम पे आते रहे मेरे व्लॉग्स। और आप सब भी प्लीज़ मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर लिया करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोज़ को शेयर करना ना भूलिए। तो इससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट होता है कि मैं अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो अभी आगे और ज़्यादा अच्छे व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए ताकि आपको और अच्छे व्लॉग्स मिलते रहें मेरे चैनल पे। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के करीब पहुँचते जा रहे थे तो उनकी एक्साइटमेंट लेवल ज़्यादा होती जा रही थी। और हमारा तो सेम सिटी में होता था नैनीताल, फिर भी हमें रोज़ की रोज़ उतनी एक्साइटमेंट होती थी नैनीताल जाने की। तो नैनीताल जाने की खुशी कुछ और होती है, सभी बच्चों को ही होती है।
फाइनली हम खैरियत से पहुंच गए थे और बच्चों को देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनको कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। तो अल्लाह पाक मुझ समेत सभी लड़कियों के मायके को ऐसे ही कायम और दायम रखे, खुश और खुर्रम रखे और सभी बच्चों के ननिहाल को आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो के सबसे मिली और यहाँ पर अपनी छोटी खाला लाला से मिल रही थी और अम्मी ने बस देर किए जल्दी से दस्तरखान लगा लिया था क्योंकि अम्मी को पता था कि सुबह में जल्दी निकले हैं तो ब्रेकफास्ट इतना सही से नहीं किया होगा और सबको भूख भी लग रही होगी। तो बस सब कुछ रेडी था यहाँ पर, बस सर्व किया और सब ने बस लंच किया। बहुत ही कोई अच्छा टेस्टी खाना बनाया हुआ था। वैसे तो अम्मी के हाथ की दाल खाओ, आलू खाओ तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट ये तो फ़िश थी, चिकन था, ये वो, तो ये तो और ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो क्या अम्मी के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। ये मेरी फीलिंग नहीं होती, सभी बच्चों की यही फीलिंग होती है। लड़कियां चाहे कितनी भी अच्छी कुक बन जाए बट उनको अपनी अम्मी के हाथ का ही टेस्ट अच्छा लगता है। ये सभी के साथ ही होता है और ऐसे ही होता है, सबको अपनी अम्मी की कुकिंग अच्छी लगती है। तो बस खाना पीना खाया, यहाँ पर सब फ्रेश हो गए थे। उसके बाद काफ़ी देर के बाद मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े हैंग कर दूँ क्योंकि इनके आयरन किए हुए तो सारे ख़राब हो जाते, तो इस वजह से जल्दी से मैंने उन्हें हैंग कर दिया था। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत सामान बच गया था तो वो भी मैं यहाँ पर सेट करके रख रही थी ताकि ये सारी चीज़ें इजीली मुझे मिल जाएं और कुछ भी मैस अप ना लगे। तो यहाँ पर ट्राउज़र्स, इनर सब कुछ मैंने सेट कर लिया था। इसी के साथ मेरा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा, अपना ढेर सारा